नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पे लेवल के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और पेंशन में होगा इतना इजाफा। चलिए डिटेल पर बात कर लेते हैं। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काफ़ी काम की हो सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार के इस अपडेट की वजह से देश भर के करोड़ों कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार अब जल्दी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल अप्रैल 2025 से शुरू कर देगी। इसके बाद इस वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इस वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया को अब जल्द ही पूरा किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग को सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा, लेकिन कमीशन की पूरी प्रक्रिया के लिए 18 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 तक इस वेतन आयोग को लागू करना थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में ही नए वेतन आयोग को लागू करती है। इसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। जानिए क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी को तय करने में सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर का होता है। 7वें वेतन आयोग में इस फिटमेंट फैक्टर को 2.57% के आधार पर तय किया गया था। इसके बाद से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये तक कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में लागू होगा इतना फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92, 2.08 और 2.86 के हिसाब से तय कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही इस बात को तय किया जाएगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86% के हिसाब से तय किया जाता है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये तक किया जा सकता। इस हिसाब से तय होता है फिटमेंट फैक्टर। केंद्र सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर को एक फॉर्मूले के हिसाब से तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर को तय करने के लिए नई बेसिक सैलरी को मौजूदा बेसिक सैलरी पे इंटू फिटमेंट फैक्टर को यूज़ किया जाता है। लेवल के हिसाब से मिलेगी सैलरी। पे लेवल 7वें वेतन आयोग 1.92 फिटमेंट फैक्टर, 2.08 फिटमेंट फैक्टर, 2.86 फिटमेंट फैक्टर। अगर बेसिक सैलरी 18,000 है लेवल 1 की तो आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर, 2.08 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मैंने सैलरी कैटेगराइज करके आपको दी हुई है कि कितनी बढ़ेगी अगर आप लोग का जो बेसिक पे है। अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग मैंने इंडिकेट करने की पूरी कोशिश किया है। टैबुलर फॉर्मेट में मैंने पूरा समझाने का आपको कोशिश किया है। आप लोग देख सकते हैं लेवल 1 की भी अगर है ना तो कर्मचारियों की अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 51,480 रुपये तक आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। सैलरी में मर्ज हो जाएगा डीए। केंद्र सरकार द्वारा हर नए वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता को शुरुआत में रीसेट किया जाता है। अभी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 53% के हिसाब से डीए दिया जा रहा है। इसमें अभी 3% तक की बढ़ोतरी और की जाएगी। इसके बाद जुलाई में भी एक बार और वेतन की रिविजन की जाएगी। 8वें वेतन आयोग में इसे 0 से रीसेट किया जा सकता है। इसके बाद इसे फिर से रेगुलर अंतराल में आगे बढ़ाया जाएगा। ये सरकार का जो है रुख देखने के लिए आपको मिलेगा और सरकार इस चीज़ पर पूरा प्लान कर रही है, क्योंकि होली तक हमेशा ना आप लोगों का जो डीए था ना जो जनवरी से बढ़ता था वो हमेशा होली में आप लोगों को आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता था, बट अभी तक इसका कोई अपडेट आप लोगों को नहीं दिया गया है। लेट्स सी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। और क्या आपको सरकार मोदी सरकार में और क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ये आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करके कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।